आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक बड़ा ही बर्निंग और हॉट टॉपिक लेके, क्योंकि आजकल आप नेट पे देख रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वो आ रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग उन चीज़ों से कुछ शायद ही सीख पा रहे हैं। जो अभी एनईपी की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम कुछ सोचें और कुछ करने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हम देश को एक ऐसी संपत्ति बना के दे सकते हैं जिससे देश ईमानदार, निष्ठावान और सुदृढ़ समाज का निर्माण करने में सक्षम रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट पेरेंटिंग की और बेस्ट टीचिंग की। हम लोग जिस टीचिंग स्टाइल से बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को उसमें बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले हमें अच्छी तरह से बच्चों के माइंड को और बच्चों को रीड करना सीखना पड़ेगा। पहले बच्चों को समझना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक बच्चा जो है वो नादान है। हम ये समझते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं पता। हम लोग जो बच्चे को सिखाएंगे वही बच्चा सीखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये भूल जाते हैं कि हर एक इंसान का सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर हर एक आपके आसपास हर एक इंसान एक ही चीज़ को देखकर अपनी अलग अलग राय रखता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि एक बच्चा उस टॉपिक के ऊपर अपनी भी राय रखने के लिए आज़ाद हो, वो भी आज़ादी से अपनी राय रख सके। लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स और टीचर उसको अलो नहीं करते कि वो अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को देखें। देखिए, टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जिस तरह से उन्होंने पढ़ाया है उस तरह से बच्चा सीखे। और पेरेंट वो भी ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि जिस तरह से वो उसकी परवरिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो उसको सिखाते हैं, वो लोगों के साथ, अपने बड़ों के साथ और घर में वैसे व्यवहार और आचरण करें। लेकिन क्या कभी हमने बच्चे को पूछा कि वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, किसी इंसान के बारे में उसकी क्या राय है? कभी नहीं पूछा। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप लोग सबसे पहले एक काम कीजिएगा कि बच्चों को किसी भी टॉपिक के बारे में उनकी राय रखने का मौका दीजिएगा। और आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि शायद ही जिस तरह से आप सोचते हैं किसी टॉपिक के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, आपसे बड़ी हटके शायद उसकी सोच हो सकती है। और कभी कभी जो समस्या हमारे सामने आती है, हम अगर बच्चों को अलो करेंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि वो बच्चे आपकी समस्या का समाधान बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाते हैं। एक छोटा बच्चा जो अपनी मैम को अपने वश में कर लेता है और उसको यकीन दिला लेता है कि मेरी नोटबुक घर में रह गई है और मेरे को आज बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द हो रही है, तो सोचो उस बच्चे की कन्विंसिंग पावर कितनी होगी, कि वो कितनी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मैम के सामने इस तथ्य को सामने रखता है और मैम उसके इस तथ्य पर विश्वास कर लेती है। करना पड़ता है। क्या हम में इतना कॉन्फिडेंस आता है? नहीं। लेकिन बात यह है कि जहां पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ बच्चा झूठ बोल रहा है, क्या हम उसको ऐसी परवरिश नहीं दे सकते कि बच्चा उसी कॉन्फिडेंस के साथ सच बोले या सच का सामना करे?
वो ऐसा इसलिए हो नहीं पाता क्योंकि उसको यकीन है कि अगर मैंने सच बोला तो सामने चाहे वो टीचर है चाहे वो पेरेंट है, ये मेरे को पनिशमेंट देगा या मेरे को 4 बातें सुनाएगा। सबसे पहले हमें बच्चे को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अगर आप सच बोलेंगे हम आपको कुछ नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया इफेक्टिव पेरेंटिंग और टीचिंग का ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे बच्चे के अंदर विश्वास बनाना बहुत आसान हो जाता है और वो झूठ को छोड़ के सच के पथ पे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या है कि बच्चे के मन में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये एक डर बैठ गया कि अगर मैं सच बोलूँगा तो मुझे पक्का कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी या मुझे पक्का कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। इसलिए वो अपनी बात रखने में असमर्थ हो रहता है, वो अपनी बात कहने में असमर्थ रहता है और वो उस बात को कह देता है जिससे कि उस सिचुएशन को टाला जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बच्चे करते क्या हैं, जब उनसे कोई गलती हो जाती है वो सिचुएशन को टालते हैं कि अभी इस सिचुएशन से निकला जाए किसी भी तरह, बाद की बाद में देखेंगे। लेकिन अगर हमने बच्चों को सच्चाई के पथ पे लाना है, अगर बच्चों को कुछ सिखाना है, सबसे पहले हमें ईमानदार होना पड़ेगा। गलती तो की है, गलती तो हो चुकी है, अब हम एक और गलती करके बच्चे को झूठ बोलना तो ना सिखाएं। क्योंकि जब हम पूछते हैं कि ये तोड़ा किसने, अब बच्चा चुप रहता है। लेकिन अगर आप बड़े हंसमुख स्वभाव में आके ये बोलें ये किसने तोड़ा, टूट गया ये, लेकिन जो सच बता देगा मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा पूरी बहादुरी के साथ आएगा, अपनी गलती को मानेगा और सॉरी भी फील करेगा और आगे से आपको ये प्रॉमिस भी करेगा कि आगे से वो ऐसा नहीं करे। लेकिन प्रोवाइडेड आपका व्यवहार जो है वो उस समय बच्चे के साथ कैसा है, वो समझाने वाला व्यवहार है या डांटने वाला है। क्योंकि जब तूफान आता है दोस्तों, तूफान में कभी भी कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकती और उस समय जब गलती हुई होती है वो एक तूफान की एग्जाम्पल है। उस समय आप शांति वार्ता नहीं कर सकते, उस समय आपको शांत रहना पड़ेगा। और फिर देखिए इस छोटे से ट्रिक के साथ बच्चा आपके साथ एक दोस्ताना व्यवहार करेगा। क्यों बच्चे बाहर जाते हैं, क्यों बच्चे अपने दोस्त बाहर बनाते हैं, क्यों बच्चे जो है वो अपने दोस्तों के साथ कंफर्टेबल होते हैं, क्यों बच्चे अपने दोस्तों को सब कुछ बताते हैं और अपने माता पिता से सब कुछ छिपाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके दोस्त जो हैं वो बाहर हैं, उनके दोस्त उनकी बात सुनते हैं, उनके दोस्त उनसे हंसी मजाक करते हैं, उनसे ठिठोलियाँ करते हैं, उनके जैसा हैं उनके दोस्त। वो भी कार्टून देखते हैं, वो भी गेम्स खेलते हैं, लेकिन हमें अपने फ़ोन से फुर्सत नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम उनके कार्टून्स को, उनकी गेम्स को नज़रअंदाज करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पैराडाइम शिफ्ट की। जब हम बच्चे को फ़ोन मोबाइल छुड़वाना चाहते हैं तो मुझे लगता है तो सबसे पहले हमने बच्चे का पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं छूटती, हम उस चीज़ में जो एनर्जी है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई अल्टरनेट उसको दे सकते हैं। जैसे YouTube पे बच्चे गेम देखते हैं या फिर YouTube में कोई वीडियो देखते हैं, आप उसको बोलो ना कि बच्चे आपकी एम है, आपने सोल्जर बनना है, आपने आर्मी ऑफिसर बनना है, कैसे बनते हैं। आप उसकी आंखें देखिए, बड़ी बड़ी कर लेगा, अब क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। आप उसको बोलेंगे कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको एक जगह पे आंसर उसका मिल सकता है और वो है YouTube, जो आपने ऑलरेडी खोल के रखी है। आप इसके ऊपर टाइप कीजिए कैसे